नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब हम लोग अपने रिटायरमेंट को प्लान करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम लोगों से हो जाती हैं, और जो मिस्टेक्स मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार, हम भी शायद यही गलतियां कर रहे थे। तो किन गलतियों से आपको बचना है और कैसे आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए बेस्ट रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं, आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को ये टॉपिक मैं समझाऊंगा। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। देखिए, क्या होता है ना, हम लोग अपने रिटायरमेंट को कई बार प्लान ही नहीं करते हैं। हम लोग अपनी लाइफ को जीते रहते हैं, सैलरी आती है, खर्च होती है, हम लोग भूल जाते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें सैलरी मिलनी बंद हो जाएगी, लेकिन खर्चे हमारे चलते रहेंगे। तो उस समय के लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए ना। देखिए, हम लोग कई बार पैसा जोड़ते हैं अपने लिए कि चलिए ये पैसा हमारे काम आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग हम लोग नहीं करते हैं कि कितना पैसा हमें चाहिए, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और कम से कम एक प्लानिंग ऐसी ज़रूर हमें रखनी चाहिए जो सिर्फ हमारे रिटायरमेंट के लिए हो, यानी कि कुछ पैसा हमारा सैलरी में से एक पार्ट हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे रिटायरमेंट के लिए अलग से जमा हो रहा हो, ताकि एक बड़ा कॉर्पस बने और हम फिर रिटायरमेंट के बाद भी एक मंथली इनकम अपनी लेते रहें। चलिए, टॉपिक बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। आप मैं बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को समझाने वाला हूँ। देखिए, गलतियों पर हम लोग बात करेंगे तो पहली जो गलती हमने यहाँ पर रखी है, लेट स्टार्ट। हम लोग क्या करते हैं ना, रिटायरमेंट को प्लान करने में ना बहुत लेट कर देते हैं। कई बार हम लोग 40 पार कर जाते हैं, 45 हो जाती है, 50 हो जाती है, तब लगता है कि यार रिटायरमेंट के लिए भी कुछ पैसा जोड़ लेना चाहिए, कुछ फंड रिटायरमेंट के लिए भी बना लेना चाहिए। तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। अब ये लेट होने से कितना फ़र्क आता है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, अपने रिटायरमेंट को अगर हम समय से प्लान करते हैं तो कितना बड़ा कॉर्पस हम बना सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ क्या करता हूँ, 3 स्लैब बनाता हूँ। मान लीजिए आप 30 की एज के आसपास हैं, एक जस्ट एग्जाम्पल है, 30 रख लीजिए, 30 से 35 रख लीजिए एक, ठीक है। एक हम लोग यहाँ रख लेते हैं 40 से 45, और देखिए एक हम लोग यहाँ रख लेते हैं 50 से 55, ठीक है। कई बार लोगों को 50 के बाद समझ में आता है कि यार रिटायरमेंट को प्लान कर लेते हैं। तो इस तरह से स्लैब हम लोग एक समझ लेते हैं कि कैसे और कितना कॉर्पस बनाया जा सकता है। मान लीजिए आपको समझ में आ गया कि ठीक है, मुझे अपना एक रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है और एक एसआईपी मैं इसके लिए शुरू करता हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप 30 से 35 की एज में हैं और आप यहां पर सिर्फ 5,000 रुपये महीना की एसआईपी करते हैं, ठीक है, सिर्फ 5,000 पर मंथ, ध्यान से समझिएगा इसको आप, ठीक है। तो आप इस एसआईपी को कितने साल कंटिन्यू चलाएंगे, क्योंकि भैया आप तो रिटायरमेंट 60 पे होंगे ना, सीधा रिटायरमेंट 60 है, आपने मान लीजिए 30 में स्टार्ट करी, ठीक है। यानी कि आपके पास टोटल इस एसआईपी को चलाने के लिए 30 ईयर्स है, ठीक है। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा लेट कर दिया। भाई, आपने 30 में नहीं स्टार्ट करी, आपको लगा यार 40 की एज है, चलिए अब मैं अपने रिटायरमेंट को प्लान करता हूं। अब आपने क्या किया, 5,000 ना करके आपने 10,000 रुपये कर दिया, ठीक है। 10,000 रुपये महीना। आपको लगेगा ठीक है यार, थोड़ा लेट शुरू कर रहा हूं, लेकिन अमाउंट मेरे पास बड़ा है तो मैं 10,000 रुपये महीने से कर देता हूं। इसको आप कितना चला पाएंगे, 20 ईयर्स। क्लियर है। अगर आपकी एज 50 के आसपास हो गई है और आपको लग रहा है कि यार अब मुझे अपने रिटायरमेंट को प्लान करना है, तो आपका जो एसआईपी का अमाउंट है, मान लीजिए आप यहां 15,000 रखते हैं, ठीक है, 15,000 पर मंथ। ये जो आपकी एसआईपी चलेगी, ये कितनी चलेगी, ये चलेगी 10 ईयर्स, टोटल 10 साल, ठीक है। अब देखिए यहां पर डिफरेंस क्या आएगा। आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, 30 की एज में शुरू किया, 5,000 से नहीं कर पाया, 40 के में शुरू कर दिया, 10,000 से नहीं कर पाया, तो मैं 50 में कर लूंगा, 15,000 से। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, उसको ध्यान से समझना जरूरी है। अब देखिए, हम लोग मानकर चलते हैं कि जो भी हमने फंड लिए, चाहे हमने हाइब्रिड फंड लिया, इक्विटी लिया, जो भी लिया, फंड की बात तो हम बहुत सी वीडियोस में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमें 12% के रिटर्न मिले, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। सभी पर हमें 12% के रिटर्न मिले, ठीक है। तो जो एसआईपी हम 30 ईयर्स तक कंटिन्यू कर रहे हैं उसको समझिए। एसआईपी कैलकुलेटर है, देखिए यहां पर हमने क्या किया, 5,000 रुपये महीना की एसआईपी। हम लोग ऐसा कर लेते हैं, उल्टा चलते हैं, जो बड़ी एसआईपी है, यानी कि जो 15,000 की एसआईपी हम 10 साल चला रहे हैं, पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए SIP का जो अमाउंट है वो रख लेते हैं 15,000। ये सब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हमने रखे हैं एग्जाम्पल के लिए 12% रखे हैं और हम इस SIP को चला रहे हैं 10 साल। कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट आपके सामने। 15,000 की SIP, 10 साल, 12%, ठीक है। हमारा जो निवेश है वो कितना हुआ, 18 लाख रुपए का, और फाइनल जो वैल्यू है, एक्सपेक्टेड जो अमाउंट है, कितना बन रहा है, लगभग 33 लाख रुपए, ठीक है। 18 लाख के 33 लाख रुपए बन गए, ठीक है। यहां पे जो निवेश हुआ हमारा, यहां पर लिखते हुए चलते हैं सभी को, चलिए ठीक है। निवेश हुआ हमारा 18 लाख और फाइनल वैल्यू बन गई 33 लाख, ठीक है। सब कुछ आपके सामने बिल्कुल एक एक चीज में लिखता जा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, हमने अपनी SIP को कितने साल चलाया, 10,000 की SIP को 20 साल हम चला रहे हैं, ठीक है। चलिए 15,000 को हटाते हैं और SIP का अमाउंट कर देते हैं 10,000, ठीक है। ड्यूरेशन हो गई है हमारे पास यहां 20 ईयर्स, 20 साल। रिटर्न्स मैंने सेम रखे हैं, ठीक है। 10,000 SIP हो गया। यहां निवेश कितना है, 24 लाख, और वैल्यू कितनी जा रही है, 92 लाख रुपए। देखिए धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगेगा सब कुछ। निवेश यहां पर कितना हुआ, 24 लाख, और वैल्यू कितनी दिख रही है, 92 लाख, ठीक है। और अभी तो मैजिक देखना बाकी है कंपाउंडिंग का, 5,000 की SIP को भी देख लीजिए जरा। देखिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, 5,000 रुपए महीना की SIP। चलिए 5,000 की SIP, 12% के रिटर्न्स, और ड्यूरेशन हो गई हमारे पास यहां 30 साल। अब देखिए आप, हमारा निवेश कितना हो रहा है, 18 लाख रुपए, और वैल्यू कितनी जा रही है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए। ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। निवेश यहां पर कितना हुआ, 18 लाख, और वैल्यू कितनी जा रही है, 1.5 करोड़ रुपए। इसीलिए अपने रिटायरमेंट को समय से प्लान करना जरूरी हो जाता है। देखिए आपने लेट शुरू कर रहे हैं, निवेश भी ज्यादा कर रहे हैं, और वो अमाउंट भी नहीं बन पा रहा है। और अगर आप जल्दी शुरू कर रहे हैं, आपका निवेश भी कम है और आपका जो कॉर्पस है वो भी आप शानदार बना सकते हैं। इसीलिए अपने रिटायरमेंट को समय से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको लेट स्टार्ट नहीं करना है। जब भी लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत करनी है, लेकिन रिटायरमेंट को प्लान करना शुरू कर दीजिए। अगली गलती, बैंक FD या RD को रिटायरमेंट प्लान हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमने मान लीजिए बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट डाल दिया, या हमने कोई RD स्टार्ट कर दी, मंथली 2,000 5,000 की हम लोग कर देते हैं, उसी को हम लोग रिटायरमेंट प्लान समझ लेते हैं। जी वो रिटायरमेंट प्लान हो ही नहीं सकता, वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो आपकी सेविंग्स है। अब देखिए उसमें जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो 6 साढ़े 6%, 7% के आसपास मिलते हैं। अगर आप महंगाई देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, वो भी इतना ही रहता है। अब आप समझिए इन्फ्लेशन भाग रहा है, आपका जो पैसा निवेश आपने किया हुआ है वो भी इसी स्पीड से भाग रहा है, तो आप इसको बीट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ जिस तेजी से महंगाई चल रही है, आप सिर्फ उसी तेजी से भाग रहे हैं। जब तक आप उससे आगे नहीं निकलेंगे, तब तक आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा होगा। इसलिए कोशिश ये करनी है कि ऐसे प्लान्स में पैसे को निवेश करना है जहां आप महंगाई दर जो चल रही है उससे ज़्यादा रिटर्न्स आप बना सकें। देखिए इसके लिए क्या है ना, आप एक हाइब्रिड जो तरीका है उसको अपना सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा आप इक्विटी में निवेश कीजिए। इक्विटी में यानी कि आप SIP वगैरह कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप होते हैं। इसके अलावा आप हाइब्रिड में कुछ पैसा डाल सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स में। इसमें आपका पैसा इक्विटी के साथ साथ डेट में भी रहता है। तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के भी अपना जो रिटायरमेंट है उसको प्लान आप कर सकते हैं, ठीक है। अगली गलती को समझिए, कितना पैसा चाहिए कभी कैलकुलेट ही नहीं करते। यहां हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार अभी रिटायरमेंट में 20 साल हैं तो मेरे लिए 50 लाख बहुत होगा। हम भूल जाते हैं कि 20 साल बाद 50 लाख रुपए की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ये भी मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए। देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, आज की महंगाई को देखते हैं कि यार मंथली अगर मुझे 25,000 30,000 मिल जाए मेरे रिटायरमेंट के हिसाब से ठीक है, जो कि फ्यूचर में बहुत ही कम हो जाएगा। देखिए
हमें क्या करना है, आज जो हम देख रहे हैं ना महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, हमें उससे भी ज़्यादा दर से तेज़ी से बढ़ते हुए उसको कैलकुलेट करना होगा कि उस समय पर मुझे कितना कॉर्पस चाहिए। मान लीजिए आज आपको लगता है कि यार मेरे पास रिटायरमेंट के टाइम ना 1 करोड़ होना चाहिए। अगर आप 20 साल बाद का सोच रहे हैं तो कम से कम उसको 3 गुना तो कर लीजिए कि कम से कम 3 करोड़ रुपए तो उस समय चाहिए। अगर आप 20 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं और 1 करोड़ को प्लान कर रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको आपके सामने दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो जो आपको निवेश का प्लान बनाना है ना, वो टारगेट इस तरह से ध्यान में रखना है कि मेरा जो रिटायरमेंट है वो 20 साल बाद है या 25 साल बाद है, तो उस समय 1 करोड़ की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख रहे थे, ठीक है, 5,000 की SIP थी, जस्ट एग्जाम्पल है। 30 साल में जो हमारा पैसा बना था वो कितना बना था, लगभग 1.5 करोड़ बना था ना। अगर मैं यहाँ पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता हूँ तो उसकी जो वैल्यू बचेगी 1.5 करोड़ की 30 साल बाद वो 50 लाख ही बच रही है, यानी कि पैसा 1/3 ही बच रहा है। इसलिए जब भी आपको रिटायरमेंट का अपना प्लान बनाना है तो आपको उसी तरह से अपना निवेश का प्लान करना होगा। देखिए आप इसका एक सिंपल तरीका भी है, आप क्या कर सकते हैं, आप ना स्टेप अप कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 की SIP से रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं तो आप 10% का स्टेप अप लगाइए। हर साल अपनी SIP को 10% से इंक्रीज करते चले जाइए। उस समय रिटायरमेंट के टाइम पर जो आपके पास पैसा आएगा वो फिर ज़्यादा आएगा, वो उस हिसाब से आएगा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो इसका सिंपल तरीका है स्टेप अप ऐड कीजिए और अपने SIP के अमाउंट को हर साल आप बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों ये मेनली 3 गलतियां मैंने आज की वीडियो में आपके सामने रखी थी जो एक आम आदमी से नॉर्मली रिटायरमेंट को प्लान करते हुए हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। फिर भी इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट पर ज़रूर रिप्लाई करने की या फिर एक वीडियो बनाने की। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।